अब्बा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज मुझसे मांगे झुक कर रंग जमाल। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। जय माता दी, राधे राधे प्यारे भक्तों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये कुछ ना टाइम महीना आते आते ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है शरीर में, ना बहुत खुशी सी लगने लग जाती है। मतलब मौसम बहुत रंगीन सा लगता है, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, और मतलब बहुत एकदम बारिश से जाने के बाद ये त्योहार आते हैं ना, फेस्टिवल सीजन आते हैं ना, तो कभी कुछ आ रहा है, कभी नवरात्रि आ रही, कभी दीपावली आ रही, कभी करवा चौथ आ रहा है। मतलब त्योहार का सीजन आते ही ना एकदम से खुशियाँ आ जाती है, एकदम से उमंग ताजगी से आ जाती है एक ना। तो एक छोटा सा भजन गा ही दिया मैंने। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप तो मेरे से देख कर ही समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी मस्त हूँ। आज मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए, काफ़ी दिन हो गया बात किए हुए, तो आज मैं खुश थी तो मैंने कहा चलो बात करते हैं। हाँ, और आपके यहाँ क्या हो रहा है आप बता सकते हैं? आपको कैसा लगता है इस सीज़न में? मुझे तो मौसम जब चेंज होता है, नया सीज़न आता है और त्योहार जो आते हैं, नए नए फेस्टिवल जब नज़दीक होते हैं, तब मन और ज़्यादा खुश हो जाता है। थोड़ा काम भी बढ़ जाता है, पर मन में एक नई सी ताजगी होती है, उमंग होती है, खुशियाँ होती हैं, काम भी हो जाते हैं हाँ फटाफट से। तो कैसे हैं आप सब? मैं आज आप लोगों को कुछ अपनी बचपन की बातें बताती हूँ कि बचपन में हम कैसे मस्ती किया करते थे। मैं और मेरे से कम आई थिंक कि 4 ईयर ओल्ड होगी मेरी छोटी सिस्टर, मतलब जो आई समथिंग कि मेरी बहन मेरे से 4 साल की छोटी होगी। तो वो मेरे साथ ना बहुत मस्ती किया करती थी, बहुत मजाक मस्ती किया करती थी। और क्या था ना कि जैसे मैं बड़ी थी तो मैं मम्मी के साथ में शॉपिंग वॉपिंग करने चली जाया करती थी। तो जो भी चीज़ें मतलब जैसे होता था ना लड़कियों का, लेडीज़ों का सामान होता था, मम्मी का, हमारा सबका, तो वो हम ही लाते थे। तो क्या होता था कि अक्सर वो हमारी जैसे कि एक बार की बात है, हम लोग गए मतलब स्लीपर लेने के लिए। हमारे स्लीपर टूटे हुए थे तो हम स्लीपर लेने के लिए गए मम्मी के साथ में। मम्मी ने बोला चलो 2-3 स्लीपर लाकर एक्स्ट्रा रख लेते हैं। वैसे तो एक ही टूटे हुए थे और पहनने वाली 3 लेडीज़ें होते थे ना, मम्मी और हम और मेरी बहन। तो मम्मी बोली चलो 3 ले आकर रख ही लेते हैं। हाँ, तो हमने कहा ठीक है। फिर हम गए वहाँ पर तो हमें नहीं, मम्मी बोली कि 2 ले आके रख लेते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पर लेने के लिए, दुकान पर गए। मम्मी बोली कि मेरे पास तो मेरा तो अभी ठीक है, तो ऐसा करो तुम दोनों बहनों के लिए ले लो। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने दुकान में लिया, एक दुकान में मतलब मैंने स्लीपर निकलवाए, डेली वेयर वाले स्लीपर जो होते हैं वो निकलवाए। तो एक तो थोड़ा सा प्रिंट वगैरह ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा ना, तो मुझे लगा नहीं इसे तो ले ही लेना चाहिए, इसे तो छोड़ना नहीं है। उसे मैंने ले लिया। फिर अब वो इतना अच्छा मिल गया था मुझे कि उसके बाद मुझे उतना अच्छा कोई मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे ना और कोई पसंद ही नहीं आ रहा है मम्मी। तो मम्मी बोली चलो कोई बात नहीं है। फिर उनका हमने पे किया जो भी एक स्लीपर के पैसे थे, और हम दूसरी दुकान पे गए। दूसरी दुकान में भी हमें जिस तरीके का मैं स्लीपर लेकर गई थी, मुझे लग रहा था कि उसी तरीके का कुछ मिल जाए, थोड़ा उसी प्रिंट में, वैसा ही मतलब कुछ मैचिंग का ना। तो वो मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला। वहाँ पे भी कुछ खास नहीं, एकदम सिंपल सोवर दिखा रहे थे, प्लेन में। तो मुझे थोड़ा प्रिंट में ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा नया लुक में आया हुआ था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं गई वहाँ पर मुझे नहीं मिला। कई दुकान में हमने सर्च किया तो मम्मी बोलने लगी अब बेटा एक स्लीपर के लिए 4 दुकानों में जाओ, इतना मटेरियल निकलवाओ और फिर मना कर दो, अच्छा नहीं लगता है, एक ले ही लो, कोई भी ले लो, एक ले लो, कोई बात नहीं है, पैर का ही तो स्लीपर है। हाँ हाँ, फिर जल्दी इतनी तुम लोगों के हो जाते हैं, फिर आते जाते रहेंगे, फिर ले लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मन मार कर मैंने एक ले लिया। लेकर गए। मुझे क्या होता था कि जो मन मान कर मैंने लिया वो मेरे ही मत्थे चढ़ेगा।
अब हम जब सामान वामान मतलब और थोड़े हमारे लोगों के अंडर गारमेंट्स वगैरह थे, वो सब हमने लिए। और हम जब गए घर, तो मेरी बहन की ना ये कितनी गंदी आदत होती थी ना कि वो सबसे अच्छी चीज़ें, अब मैं थोड़ी सी सीधी सादी थी तो मैं सोचती थी, मम्मी कहती थी कि तुम ले लो जो लेना है, तो मैं कहती नहीं इसे ले लेने दो ना, ये जो ले लेगी उसके बाद जो बचेगा वो समझो मेरा ही है। तो मम्मी बोलती थी कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम जो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो तो इसको ही ले लेने दो। तो वो क्या करती थी कि वो अच्छा वाले स्लीपर भी उसने उठा लिया और अच्छे वाले अंडर गारमेंट्स वगैरह भी ना वो बढ़िया बढ़िया वाले सारे ले लिए। अब जो बचा वो मेरा ही था। फिर मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है। अच्छा, उसमें भी उसने क्या होशियारी दिखाई कि ऐसे नवरात्रि का ही समय चल रहा था, तो उसने क्या किया कि हमारे यहाँ शीतला मैया की मंदिर है हमारे प्लॉट में, खेत में था, तो वहाँ पे वो दिया जलाने के लिए जाती थी पूजन करने के लिए, क्योंकि वो हमारे घर का मंदिर था तो वहाँ पर दिया जलाना तो ज़रूरी ही था। और माता थी तो नवरात्रि में तो वैसे माता की पूजा होती है। तो वो बुआ के साथ में गई, बुआ भी आए हुए थे, तो बुआ भी बोले चलो बिट्टी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बुआ के साथ में गई वो दीपक जलाने के लिए, पूजा करने के लिए वहाँ शाम के टाइम पे। सुबह मम्मी जाती थी जल वल चढ़ा के आती थी और शाम को मेरी बहन जाया करती थी। तो वो क्या करी, इतनी होशियार थी वो लड़की। एक मैंने जिस तरह बताया ना कि मेरे स्लीपर टूटे हुए थे, तो मैंने अपना स्लीपर तो निकाल लिया यूज़ करने के लिए, और उसने क्या किया कि अपने स्लीपर को उठाकर रख दिए। और फिर वो मेरे ही स्लीपर घसीटती रहती, तो मेरे स्लीपर पहन कर वो चल गई वहाँ पर। और जब वो दिया जलाकर मंदिर से बाहर निकली तो स्लीपर चोरी हो गया था, गायब हो गया था। अब वो रोने लग गई, दुखी हो गई। बुआ करी कोई बात नहीं है, चलो तुम्हारे स्लीपर चोरी हो गए ना, तुम्हारा कोई सनी उठा कर ले गया, तुम्हारा दलिद्र कोई उठा कर ले गया, चलो जाने दो, पैर का स्लीपर तो था, उसके लिए रो क्यों रही हो। कह रहे अरे मैं इसलिए मैं स्लीपर के लिए नहीं रो रही हूँ बुआ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि वो दीदी का मेरा स्लीपर था, अब मैं जाऊँगी तो दीदी मुझे धुनेगी। आई मुँह बना करके। हम लोग सोचे क्या हो गया, ये ऐसे मुँह क्यों बनाई हुई है। मैंने कहा क्या हुआ बहन क्या हुआ, रोने लग गई मम्मी मेरे स्लीपर चोरी हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है। शरारती इतनी ज़्यादा थी ना, मम्मी दोपहर को बोल देती थी हमें सोने के लिए कि चलो तुम लोग भी थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह से तुम लोग उठे रहते हैं। मम्मी मेरी सुबह 4 बजे हम लोगों को उठा देती पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोग 1 घंटे तक पढ़ाई करते थे, फिर उसके बाद काम वगैरह करवाते थे, क्योंकि सुबह सबकी जल्दी रहती थी। हम 4 भाई बहन थे, तो चारों लोगों को स्कूल जाना होता था, और हमारे पापा को भी उनके जॉब में सुबह सुबह ही जाना होता था, बल्कि हमारे पापा तो हमारे से पहले ही निकल जाते थे। तो पापा को नाश्ता देना, टिफ़िन देना, और हम सब बच्चों को नाश्ता वगैरह, स्कूल का टिफ़िन देना, तैयार करना, घर के काम वगैरह, तो मम्मी की थोड़ी सी हम लोग हेल्प करवा लेते थे। तो 1 घंटे के लिए मम्मी कहती थी 1 से 1.5 घंटे तुम लोग उठ जाओ, पढ़ाई कर लो, उसके बाद थोड़ी सी काम में हेल्प करवा लोगे तो फटाफट से काम निपट जाएंगे सही टाइम पर। तो हम लोग भी अपना वो कर लेते थे, मम्मी के साथ में हेल्प करवाते थे। तो मम्मी कहती थी कि दोपहर में ऐसा करो, तुम लोग सुबह सुबह उठे रहते हो तो दोपहर में स्कूल से आने के बाद खाना पीना खा के थोड़ी देर पहले रेस्ट कर लो, उसके बाद उठकर पढ़ाई लिखाई करना, ट्यूशन वगैरह काम जो भी होगा, ट्यूशन वगैरह जाना आना का वो सब देखना। तो हम लोग जैसे लेट जाते थे ना, तो मैं और मेरी बहन एक कमरे में, अंदर वाले कमरे में लेटते थे हम लोग। तो वो मुझे ना खींचती तानती रहती थी, उसे तो नींद आती नहीं, तो वो मुझे छेड़ती रहती, कभी यहाँ हाथ मारे कभी वहाँ हाथ मारे, इस तरह करके ना। तो मैं उसे कहती रही अरे रहने दो मुझे, लेटने दो मुझे, सोने दो मुझे, नींद आ रही है। वो मुझे छेड़ती ही रहती थी। अब जब मैं ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी तो मैं ऐसे 1 लगा देती थी। मैं तो 1 उसे लगाया, उसने मुझे 4-5 तब तक तो लगा दिया। अब जैसे लगाया हमारे, हम तो उठकर हमारी हाथापाई चालू। मैं सोचती थी कि ये मेरी छोटी है, इसने मुझे लगा दिया, और मैं उसे अगर 1 मारती तो वो मुझे 10 मारने के लिए तैयार रहती थी। अब हमारी लोग की इतनी भयंकर लड़ाई होती, वो मेरे हाथ में पूरी जगह नुकाट ना काट लेती, नाखून मार देती, और फिर अब खुद भी रोने लग जाती। मैं तो रोती नहीं थी, मुझे तो हंसी, मैं तो मतलब लड़ाई तो करती रहती थी, हाथापाई हमारी होती रहती थी, पर मुझे रोना नहीं आता था। अब वो लास्ट में जब देखती थी कि मैं हारने वाली, अब मैं कितना भी मतलब मैं मारती तो उसको कम ही थी, मुझे लगता था कि मेरी बहन है, पर वो उसे पता नहीं क्या होता कि मारते समय वो सोचती थी जैसे मेरे दुश्मन है, वो मेरे मिस्टर दुश्मनों की तरह अटैक करती थी। तो उसने मुझे मारा पीटा, उसके बाद लास्ट में जब वो हार गई मेरे से, मैंने उसे जब गिरा दिया तो रोना चालू कर दी। रोते रोते गई मम्मी के पास, तो मम्मी को भी गुस्सा आया। मम्मी ने सोचा कि लगता है कि इसकी दीदी ने इसे मारा है, तो मम्मी डांटने लग गई मुझे ही, कैसे जाओगी, तुम बड़ी हो रही हो, कल की तुम्हारे शादी ब्याह होंगे, तुम्हारे छोटे छोटे अगर ससुराल में ननन देवर होंगे तो तुम उनकी भी ऐसे धुनाई कर दोगी, पिटाई करोगी, फिर तुम्हारी शिकायत आएगी, तुम्हारी सास ससुर तुम्हारी शिकायत लगाएंगे, ऐसे वैसे, तुम यही चीज़ें सीख रही हो, यही संस्कार जा रहे हैं तुम्हारे में, मैं तुम्हें यही सिखाती हूँ।
मम्मी मेरी हमें ही डांटने लग जाती थी। तो अब मैं अपनी बातें बता ही ना पाऊँ, मुझे तो इतनी हंसी आया करती थी कि मैं हंसी के मारे मैं जाऊँ तो अपनी बात बताने के लिए मेरे भी लुकोटा रहता था। मैं दिखाती थी मेरे भी शोर देख लो, मेरे भी शोर देखो, पर मैं अपनी बातें बता ही नहीं पाती थी हंसी के कारण में। मम्मी मेरे उल्टा ही मुझे सुनाने लग जाती, अब मैं वो भी डांट सुनकर ये तो मार भी खाई रहती थी, दूसरे डांट भी सुन लेती थी। तो इस तरह थी मेरी बहन। और फिर क्या होने लगा धीरे धीरे, तो जैसे वो बड़ी होने लग गई तो लड़ाइयाँ तो चलो थोड़ी थोड़ी फिर ठीक होने लगी, नहीं बंद कर दी, थोड़े दिन की ही ऐसी दिक्कत थी उसको, पता नहीं क्या हो जाता था इतनी जल्दी, मतलब वो हो जाती थी ना मारपीट करने में। फिर तो क्या था कि मैं तो बड़ी थी तो मैं काम वाम करवाती थी, और वो तो छोटी थी बचपना दिखाती थी, काम नहीं करती थी, काम वाम करने के लिए नहीं। और सारा दिन खेलने कूदने में अड़ोस पड़ोस के बच्चों के पास में चली जाती थी। अड़ोस पड़ोस जो हमारे मतलब फैमिली के चाचा ताऊ लोग होते थे, उनके बच्चों के साथ में जाके उठती बैठती खेलती, उनके घर में चली जाती, काफ़ी देर तक खेलती। तो मम्मी जब वो आती थी तो मम्मी उसे बहुत डांट लगाती थी। तो मम्मी जब उसे डांट लगाती, अब भाई लोग देर देर से आते थे और भी देर देर से खेल खाल के, तो भाई लोग तो फिर भी लड़के रहते थे तो उनको मम्मी कुछ इतना नहीं डांटती, तो थी उनको भी पर इतना नहीं, पर लड़कियों पे थोड़ी सी मम्मी बाउंड लगाती थी मेरी, कि लड़कियों को दूसरों के घर जाना है तो कम से कम सही तरीके से काम धाम सीखें, घर में रहें, पढ़ाई लिखाई करें, एक लड़कियों की अपनी जो मर्यादा होती है मर्यादा में रहें। तो उसमें थोड़ी सी बचपना थी, बचपना बुद्धि दिखाती थी, कहती थी नहीं तुम ना हमारे साथ लड़कियों के साथ अलग व्यवहार करती हो, तुम्हारे लड़कों के साथ अलग व्यवहार है, तुम ऐसी हो वैसी हो, मतलब मम्मी को ही उल्टा सुनाने लग जाती थी, छोड़ती वो किसी को नहीं थी, ना हम ना मम्मी ना भाई, कोई नहीं छोड़ता था, कोई भी नहीं छोड़ता था। कहती थी कि तुम मेरी लड़कियों की दुश्मन हो, तुम्हें लड़कियों से प्यार नहीं है, तुम दिखावा करती हो, तुम्हें लड़के ही अच्छे लगते हैं, लड़कों को प्यार करती हो केवल, अपने लिए तो ज़्यादा ही जोड़ लेती थी। और मैं जैसे मम्मी मेरी कहती थी देखो दीदी नहीं जाती है, दीदी जाती भी है तो टाइम से आ जाती हो, तुम 7 बजा देती हो, 7:30 बजा देती हो, अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में किसी के यहाँ मत रहा करो। वो भले एकदम जस्ट सामने वालों के यहाँ होते थे, बोलते थे जस्ट सामने वालों के यहाँ हूँ, ताऊ लगते थे ताऊ के यहाँ हूँ, या चाचा लगते थे चाचा के यहाँ हूँ, पर मम्मी को बुरा लगता था। मम्मी कहती नहीं, अंधेरा होने से पहले अब चाहे जहाँ भी खेलो कूदो, चाहे जहाँ पे भी रहो, चाहे चाची के यहाँ रहो, चाहे ताई के यहाँ रहो, किसी के यहाँ भी रहो, पर अंधेरा होने से पहले अपने घर पे आओ। तो होता क्या था, और अंधेरा इसलिए हो जाता था क्योंकि हम लोगों का रूटीन इतना स्ट्रिक्ट बना रखा था। मम्मी ने सुबह 4 बजे से उठा देती थी पढ़ने के लिए, सुबह 4 बजे से हम लोग करीब 5:30 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद हम लोग उठ जाते थे, सारा घर का काम वगैरह करवाते थे, खाना भी बनवाना रहता था साथ में, कुछ मम्मी की हेल्प करवा दी, कभी सब्जी काट दिया, कभी आटा गूंद दिया, या तो फिर पराठे बेल दिए या सेक ही लिया, मतलब कुछ करके इस तरह दोनों बहनें मम्मी सब मिल जाते थे, सबका टिफिन भी। अब जैसे कि हम मम्मी लग गए खाना बनवाने में, तो बहन है वो सबको खाना परोस देती थी। पापा को भी थोड़े जो ना नाश्ता वगैरह सुबह का करना रहता, पापा को नाश्ता दे दी, भाई और अब खुद भी कर ली, टिफिन सबका पैक कर लेती थी, ताकि फिर मैं फ्री होकर उठूँ तो मैं अपना नाश्ता करूँ और रेडी हो जाऊँ। तब तक वो ऐसा नहीं है, काम थोड़े बहुत बोल कर डांट कर हम करवाते रहते थे। कपड़े वगैरह भी जैसे हमारे स्कूल की ड्रेस वगैरह प्रेस नहीं है तो वो कर देती थी। भाई हमारा हम लोगों के जूते भी पॉलिश कर देता था, नहीं करता था तो हम उसे पापा के दोस्त देते थे। तो हमारी लोग की मतलब कि इतनी लड़ाई झगड़ा होता था, पर बहुत अच्छे से दिन करते थे, बहुत अच्छा भी लगता था। पुरानी बातों को याद करते लगता है हाय कहाँ चले गए हमारे वो दिन। तो बहन को मतलब हमेशा से यही लगता था कि फिर मम्मी उसे डांटती रहती थी ना, क्योंकि वो बहुत ही काम चोरी करती थी और वो छोटी थी तो उसे डांटती भी रहती थी। तो वो क्या कहती थी, मैं थोड़ा सा हाँ में हाँ मिला देती थी मम्मी के कि हाँ मम्मी तुम सही कह रही है, इसको ऐसे करना चाहिए, काम वाम करना चाहिए, या खेलने नहीं जाना चाहिए इस तरह। खेलने का भी टाइम मिलता नहीं था। 1:30-2 बजे अगर हम स्कूल से, गर्मी के दिन में 1:30-2 बजे हमारी छुट्टी होती थी, तो हम 1:30-2 बजे आए तो फिर मम्मी सोचती थी खाना पीना खा के ये लोग 1-1.5 घंटे आराम कर लें। फिर हम जैसे कि 4 बजे अगर उठते थे तो 4:30 बजे से 5 बजे से या 4:30 बजे से ट्यूशन का हमारा रहता था। तो थोड़ा सा उठे हम लोग, अपना हाथ मुंह धुले, पानी वानी पिए, या कुछ काम अगर हुआ मम्मी के साथ में थोड़ा झाड़ू पोछा करवाने में मदद कर दिया। या तो मेरी मम्मी को ना प्लांटिंग का बहुत शौक होता था, तो मम्मी कहती थी पौधों में पानी डलवाओ। और इतनी बड़ी भी अगर हमारे पास पाइपें नहीं होती थी, क्योंकि प्लॉट तो हमारा काफ़ी बड़े उस प्लॉट में घर बना हुआ था, तो हमें डब्बे से या छोटे छोटे बाल्टियों से पानी ले जा करके डालने पड़ते थे पौधों में। आम के, नींबू के, कटहल के इन सब के, आंवला के, इन सब के पेड़ों में हम पानी पौधों में भी डालते थे। पौधों में पानी वानी डालते
तो काफ़ी टाइम जाता था, फिर हम ट्यूशन चले जाते थे, ट्यूशन से आते थे तो फिर अपना कुछ मम्मी के साथ में काम करवाओ, नहीं तो थोड़ा बहुत निकल जाते थे खेलने के लिए। मम्मी से बोल देते थे मम्मी जाएँ खेलने थोड़ा अपनी फ्रेंड लोगों के साथ में, तो खेल लेते थे। लेकिन मम्मी कहती थी 1 घंटे में, अंधेरा होने से पहले आ जाना। तो मैं तो 1 घंटे का अगर मम्मी ने बोल दिया तो 1 घंटे में मुझे आना है तो आना है, वरना फिर मम्मी की वो राम कथा सुनो तो अच्छा नहीं लगता। मैं डांटती तो थी मम्मी, तो थोड़ा सा मुझे, मैं ज़्यादा डरती थी तो मैं आ जाती थी, पर वो न डरती नहीं थी, वो लड़ने लग जाती थी, जवान लड़ाने लग जाती थी थोड़ा सा ना। तो इसलिए और फिर क्या कहती थी पापा से, पापा ये ना दीदी तो बन जाती है मेरी ननद, तो मम्मी मेरी सास बन जाती है, और ये लोग ना मेरे साथ में ननद सास ननद वाला व्यवहार करते हैं। पापा भी कहते थे नहीं नहीं तुम लोग ऐसे मत किया करो, उसके साथ में क्यों ऐसे करते हैं। तो मम्मी उसकी बातें ही बताती थी कि हम लोग इसके साथ कुछ गलत नहीं करते, ये बदमाश बहुत है। हाँ, लेकिन उसने मम्मी को इतना मतलब बेकार कर रखा, वो बदनाम कर रखा था कि पापा से कि ये ना मेरे साथ सास वाले बर्ताव करती हैं। अब मम्मी से खुद भी कहती थी कि नहीं तुम ना लड़कियों, मैं लड़की हूँ ना इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैं लड़का होता ना तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती, तुम ना लड़की और लड़कों में भेदभाव करती हो और तुम मेरे साथ भेदभाव करती हो। अच्छा मेरी शादी हो गई तो मुझे भी डांट पड़ती थी, मैं भी खाना वाना बनाने में अगर गड़बड़ कर देती थी तो मम्मी मुझे डांटती थी कि बेटा शादी होकर जाओगी, दूसरों के घर में जाओगी, फिर खाना बनाने नहीं आएगा, तो फिर सास ससुर सब तुम्हारी शिकायत करेंगे कि क्या सिखाया है तुमने लड़की को, ऐसे ऐसे। तो मम्मी डांट दिया करती थी। कभी खीर बनाई तो उसमें चीनी ही ज़्यादा हो गई, या सब्जी में नमक कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कुछ ना कम ज़्यादा तो, और कभी अच्छा नहीं बना, टेस्टी नहीं बना, कभी कुछ कमियां रह गई तो मम्मी बोलती रहती थी। रोटी को घुमा घुमा कर मम्मी देखा करती थी कहीं से कच्ची तो नहीं रह गई है, फिर जा जाकर सिखाते थे गैस में ऐसे रोटी पलटा करो, वैसे पलटा करो, ऐसे सेका करो, ऐसे पकेगी, तवे में कैसे रोटी को सेको, फिर गैस में कैसे सेको, मतलब सब कुछ मम्मी सिखाती थी इतनी बारीकी से। तो मम्मी भी सोचती थी कि, और ऐसा नहीं हम लोग सीखे भी, दोनों बहन जहाँ पे भी गए कभी हमने मम्मी को शिकायत का मौका नहीं दिया। हमारी मम्मी को आज तक कभी कोई शिकायत नहीं करा, हम ना हमारे ससुराल से किसी ने, ना मेरी बहन के ससुराल से। पर जब मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल आ गई, तो वो बची अकेली डांट सुनने के लिए। काम भी करती थी, डांट भी सुनती थी, तो क्या कहती थी, मम्मी दूर का ढोल सुहावन होता है। जब मम्मी जैसे वो मम्मी बोल देती थी ना कि देखो दीदी तुम्हारी ऐसे करती थी वैसे करती थी, तुम भी ऐसे अच्छे से काम किया करो, सफाई से किया करो। कहती थी हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो, दूर का ढोल सुहावन होता है। जब दीदी थी साथ में तो तुम उसको भी नहीं छोड़ती थी, डांटती ही रहती थी। अब कह रही हो कि दीदी तुम्हारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो मम्मी कह रही है। जब मैं फोन करती थी तो मम्मी कहती थी, आज जैसे मैंने डांट लगाया ना, जब मैं इसको ऐसे ऐसे बोलूंगी तो भी कहेगी कि हाँ दीदी को तो तुम पहले डांटती थी, अब दीदी बहुत अच्छी हो गई जो शादी हो गई चली गई। तो इस तरीके से उसने मम्मी को मतलब पूरे तरीके से बदनाम कर रखा था, एक तरह का मम्मी को डॉन बना रखा था। मम्मी सास है, मम्मी सास की तरह हमें ट्रीट करती है, मम्मी हमें लड़की मानती है, लड़कियों को अलग भाव देखती है और लड़कों को अलग भाव देखती है, ऐसा था। और ज़्यादा पूरी बचपन की बात बताने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कहानी यहीं से समाप्त करते हैं, फिर और बातें करते रहेंगे। आज थोड़ा सा मन बहुत खुश सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ी बातें करते हैं। चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय माता दी, राधे राधे, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।